सामने गिरामे कद्र अजीजान मन, बेकारी और सुस्ती एक ऐसी बला का नाम है कि शरीयत इस्लाम ने इस अमल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। और कुरान की वो साफ आयत जहां सरीहन खुदावंद मुताल ने फरमाया कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, ए इंसान तेरे हाथ में कुछ भी नहीं सिवाय सई और कोशिश के। यानी इंसान कोशिश करे, कोशिश का नतीजा क्या निकलना है वो इंसान को अपने खुदा के सिपुर्द कर देना है। नतीजा इंसान के हाथ में नहीं होता। इंसान के जो हाथ में चीज है वो है कोशिश करना, अपने वजीफे को अहसन तरीके से अंजाम देना। और सरकार इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की वो नूरानी हदीस जहां पर इमाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह युबग़िज़ु अल अब्द नव्वामल फारिग, खुदावंद मुतआल ऐसे इंसान से बुग़्ज़ व अदावत रखता है जिसमें दो खासियतें हों, दो बुरी खसलतें हों, दो बुरी सिफात हो। खुदावंद मुतआल ऐसे बंदे से बुग़्ज़ रखता है। हमें देखना यह है कि कहीं ये दो खासियतें, मनफी खासियतें हमारे वजूद के अंदर तो नहीं। वो कौन सी है? इमाम ने फरमाया जो बंदा ज्यादा सोता है और बेकार में जिंदगी गुजारता है, खुदावंद मुतआल उस इंसान से बुग़्ज़ रखता है। ज्यादा सोना और बेकारी में, फजूल में, बगैर किसी काम काज के जिंदगी के पीरियड को सर्फ करना, ये दो ऐसी मनफी सिफात है कि खुदा इन सिफात से बुग़्ज़ व अदावत रखता है। पहली कौन सी सिफत है? ज्यादा सोना। और रसूल खुदा की वो हदीस जहां पर आप हजरत ने फरमाया कि मुझे मेरे बाद मेरी उम्मत के बारे में 4 चीजों की फिक्र है कि कहीं मेरी उम्मत उन 4 चीजों में मुब्तला ना हो जाए। रसूल खुदा से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह वो कौन सी 4 चीजें हैं कि आपको खौफ है कि आपकी उम्मत आपके बाद उन 4 अमाल में मुब्तला ना हो जाए? फरमाया पहली चीज जिसका मुझे खौफ है वो है शिकम परस्ती। शिकम परस्ती में रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि कहीं मेरी उम्मत मेरे बाद शिकम परस्ती की बला में मुब्तला ना हो जाए। आज उम्मत रसूल खुदा मुब्तला हो चुके हैं शिकम परस्ती में। आज इंसान मुसलमान के नाम पर कलमा गो होने के बावजूद अपने पेट को भरने के लिए, शिकम परस्ती के लिए, अपने दीन का सौदा करने के लिए तैयार है। और फरमाया दूसरी चीज जिसका मुझे खौफ है मुझे रसूल को, वो है बेकारी। मुझे खौफ है कि मेरे बाद मेरी उम्मत बेकारी, तंबली और सुस्ती में मुब्तला ना हो जाए। और फरमाया तीसरी चीज जिसका मुझ रसूल को डर है मेरी उम्मत के लिए, वो है पुरख्वाबी। ज्यादा सोना, ज्यादा नींद करना, हद से ज्यादा नींद करना, ये वो चीज है जिसे रसूल खुदा जिसके बारे में अपनी उम्मत की निस्बत परेशान है। और फरमाया चौथी चीज है बेईमानी। मेरे बाद मुझे डर है कि मेरी उम्मत मेरे कलमा गो बेईमानी जैसी मुसीबत में मुब्तला ना हो जाए। और फिर यहां पर मैं जरूरी समझता हूं कि हमारे छठे इमाम यानी सादिक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद के सरकार सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया कि 6 ऐसी चीजें हैं, तवज्जो चाहता हूं मैं आप सबकी, क्योंकि ये अहम नुकात हैं जिनकी तरफ अगर आप तवज्जो करेंगे तो आपकी और हमारी जिंदगी वाकई संवर सकती है, तब्दीली आ सकती है हमारी जिंदगी में। फरमाया 6 ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से सबसे पहले खुदावंद मुतआल की नाफरमानी हुई, मासियत और इस्यान हुआ। कौन सी 6 चीजें हैं देखना है हमें। फरमाया हुब्ब दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, हुब्ब रियासत, हुकूमत और इक्तदार की मोहब्बत, हुब्ब निसा, औरतों की मोहब्बत, हुब्ब ताम, खाने की मोहब्बत, राहत तलबी और पुरख्वाबी। दुनिया की मोहब्बत, इक्तदार की मोहब्बत, ये वो चीज है जिससे खुदा की नाफरमानी हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इमाम हुसैन को जिसने कत्ल करवाया, कत्ल का जिसने सौदा किया, इमाम हुसैन के खून का जिसने सौदा किया, उमर सैद मलऊन, किस चीज की वजह से? यही 2 सिफात थी उमर सैद के वजूद के अंदर, एक हुब्ब दुनिया, दूसरी हुब्ब रियासत। दुनिया की मोहब्बत की वजह से, इक्तदार की मोहब्बत की वजह से इमाम हुसैन के खून का सौदा करवा दिया इस खबीस उमर सैद ने। फरमाया हुब्ब निसा, औरतों की मोहब्बत, ये वो चीज है कि जिससे इंसान ने परवरदिगार का इस्यान किया। इब्न मुलजिम क्यों आमादा हुआ मौला अली जैसे शफी को, करीम इमाम को कत्ल करने के लिए? यही हुब्बे निसा थी, उस औरत की मोहब्बत जिसने अपनी तजवीज के लिए शर्त की थी इब्न मुलजिम से कि अगर अली का कत्ल करोगे
तो मैं तुमसे शादी करूंगी। तो हमें देखना है कि ये 6 चीजें खुदा न खास्ता कहीं हमारे वजूद के अंदर तो नहीं। जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि जो इंसान जिंदगी में, इस जहान में ज्यादा सोता है, अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा नींद में, ख्वाब में, गिफरत में गुजार देता है, सरकार सादिक आले मोहम्मद फरमा रहे हैं कि ऐसा इंसान कयामत के दिन सबसे ज्यादा फक्र, गुर्बत, तंग दस्ती में मुबतला होगा। कयामत के दिन फकीर होना और इस दुनिया में फकीर होना जमीन और आसमान का फर्क है। समझ, यहां पर अगर कोई इंसान जाहिल है तो इल्म हासिल करके इस जहालत की खामी को पूरा कर सकता है। यहां पर अगर कोई इंसान फक्र और तंगदस्ती में मुबतला है तो इसका जुबरान किया जा सकता है। मेहनत और मशक्कत करके, जहमत करके दौलत को हासिल किया जा सकता है। लेकिन अफसोस है उस इंसान पर जो कयामत के दिन फकीर हो। दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जजा है। दुनिया में अमल करोगे, आखिरत में जजा मिलेगी। अब नेक आमाल है तो अच्छी, अगर बुरे आमाल है तो बुरी जजा मिलेगी। तो इमाम ने फरमाया कि कयामत में सबसे ज्यादा फकीर इंसान वो होगा जो दुनिया में, जिंदगी में ज्यादा गिफलत में, सोने में, तंबली और सुस्ती में अपनी जिंदगी को सर्फ कर देगा। क्योंकि जब वो इस दुनिया से जाएगा तो उसके हाथ खाली होंगे और कयामत में तो फिर मौका नहीं मिलेगा। बहुत से रिवायत की रूह से बहुत से ऐसे अफराद होंगे कयामत में जो चिल्ला चिल्ला कर अपने रब से दरख्वास्त कर रहे होंगे, परवरदिगार हमें पलटा दे, रब्बिरजिऊनी, इब्न मालिक एक मर्तबा मोहलत दे दे, एक मर्तबा हमें दुनिया में वापस पलटा दे ताकि हम नेक आमाल को बजा ला सके। खुदा का जवाब आएगा, हरगिज़ नहीं, कतअन नहीं, अबदन नहीं। दुनिया में तुम्हें मोहलत दी गई थी, 40, 50, 60, 70, 80 साल की उम्र का पीरियड तुम्हें दिया गया था। शरीयत ने वाज़ेह कर दिया कौन सा रास्ता खुदा की तरफ जाता है, कौन सा रास्ता शैतान की तरफ मुंतहा होता है। अमल नहीं किया। बार बार मैं अंबिया को भेजता रहा, अपनी किताबें भेजता रहा तुम्हारी हिदायत के लिए, लेकिन बजाय इसके कि मेरे अंबिया, मेरी शरीयत, मेरे कवानीन को फॉलो करते, तुमने अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को फॉलो किया। ख्वाहिशात नफ्स की इत्तबा की, शैतान की पैरवी की। पीरियड खत्म हो गया। अब सिवाय जजा के और कुछ नहीं तुम्हारे पास, और जजा उसी की मिलेगी जो तुमने दुनिया में आमाल अंजाम दिए होंगे। और फिर यहां पर सरकार दो जहां की खूबसूरत नूरानी हदीस, इस हदीस को हमने समझना है और कोशिश करें कि इस हदीस को अपनी अमली जिंदगी में लाएं, फिर देखें कि आपकी जिंदगी कैसे तब्दील होती है। खुदारा रसूल खुदा ने फरमाया कि 3 ऐसे अमाल हैं, 3 ऐसे काम है सामीन, जो काम खुदा के नजदीक मनफूर है। खुदा उन कामों से नफरत करता है। यानी हमारे लिए जो मीजान और मायार होना चाहिए वो खुदा की जात हो, बजाय इसके कि हम लोगों के आगे पीछे चले कि लोग किस काम को पसंद करते हैं, किसको पसंद नहीं करते। लोग आपको क्या देंगे? हमारा मायार खुदा की जात, अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत होनी चाहिए। यहां पर क्या फरमा रहे हैं रसूल खुदा के 3 ऐसे आमाल हैं जो आमाल खुदा को निहायत नागवार है, नफरत करता है खुदा इन 3 आमाल से। उनमें से फरमाया पहला अमल जिससे खुदा नफरत करता है वो अमल यह है कि बगैर भूख के कोई चीज खाना। खुदा को यह निहायत नापसंद है कि इंसान का पेट भरा हुआ हो, भूख उसे नहीं लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खाए जा रहा है। खुदा के बंदे क्यों खुद पर जुल्म कर रहे हैं। और दूसरी चीज, बगैर थकावट के सोना, बगैर खस्तगी के जिंदगी को सोने में गुजार देना। और फरमाया तीसरी चीज जिससे खुदा नफरत करता है, बगैर ताज्जुब के हंसना। यानी ऐसी कोई बात कर रहा है जिसमें कोई ताज्जुब नहीं, कोई हैरत नहीं, कोई दर्श नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप हंसते जा रहे हैं, क्या कहे लगा के हंस रहे हैं। खुदा इस अमल से नफरत करता है।